हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित एकांकी एक दिन से जुड़ा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। एक दिन एकांकी में उठाई गई समस्याओं पर प्रकाश डालिए, अथवा लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित एकांकी एक दिन में किस समस्या पर विचार किया गया है संक्षेप में लिखिए। आइए इस पर विचार करते हैं। प्रस्तुत एकांकी एक सामाजिक एकांकी है। एकांकी में वर्तमान समाज में विवाह पूर्व लड़की देखने की सामाजिक रीति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। समस्या विवाह पूर्व लड़की देखने की नहीं, बल्कि समस्या है लड़की देखकर उसे पसंद करने या ना करने के लड़के के ही अधिकार की है। इस देखा देखी में लड़की पसंद या नापसंद करती है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाता। आखिर उसे भी तो बराबर का अधिकार होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस में फुलवारी दृश्य में श्री राम और सीता जी के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होने की बात तो लिखी है, किंतु सीता जी द्वारा मां भगवती से ऐसी प्रार्थना की थी कि वंश की मर्यादा का पालन हो सके। एक दिन एकांकी में भी राजनाथ गांव में रहने वाले मध्यवर्गीय व्यक्ति वंश की मर्यादा और भारतीय आदर्श में आस्था रखता है। उसे अपने पुत्र द्वारा अपने मित्र को उसकी लड़की देखने के लिए बुलाना मर्यादा और भारतीय परंपरा के विरुद्ध लगता है। वह आधुनिक सभ्यता और रीति रिवाजों को पूर्णतः अभारतीय कहकर इन्हें देश और समाज की उन्नति में बाधक मानता है। उसे अपने बेटे की वह युक्ति स्वीकार नहीं कि बिना कन्या देखे अभी विवाह बड़े घरों में नहीं होता। राजनाथ का बेटा इस बात में कोई बुराई नहीं देखता कि विवाह पूर्व लड़का अपनी पसंद की लड़की चुन सके। राजनाथ इसे लड़कियों के अधिकार का हनन मानता है। इस देश में जो स्वयंवर की प्रथा थी, उसमें लड़की को पूरा अधिकार था कि रूप, गुण और पौरुष में ही जो श्रेष्ठ होता था उसी के गले में जयमाला पहनाए। यही कन्या की मर्यादा थी, जबकि आज यह अधिकार उससे छीन लिया गया है। आज लड़के की पसंद या नापसंद को महत्व दिया जाने लगा है, जो भारतीय परंपरा और आदर्श के विरुद्ध है। राजनाथ इस बात के भी विरुद्ध है कि विवाह पूर्व लड़का लड़की आपस में खुलकर बात करें, और वह भी अकेले में। उसे अपने बेटे के मित्र द्वारा अपनी बेटी को नाम लेकर पुकारना और एक गिलास पानी का मंगवाना भी अखरता है। वह कहता है कि जो काम वह किसी भी नौकर से ले सकता था, वह उसे तुम्हारी बहन से लेना चाहा, केवल इसलिए कि अकेले में वह भर आंख उसे देखे, दो बातें पूछे। राजनाथ लड़की दिखाने के विरुद्ध नहीं है, किंतु लड़के को नहीं, उसके माँ बाप को सब बातें तय हो जाने के बाद। उसके अनुसार विवाह से पहले जो लड़का लड़की को स्वयं देखना चाहता है वह असभ्य है। पसंद करने का अधिकार वह अपना मानता है, कन्या का नहीं। पुराने जमाने में लड़की देखने का रिवाज नहीं था। माँ बाप ही लड़की लड़का देखकर विवाह तय कर देते थे। उस युग में प्रेम विवाह पश्चात होता था, किंतु आजकल प्रेम विवाह पूर्व होता है। विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी प्रेम विवाह कितने सफल हुए हैं या होते हैं, यह हर कोई जानता है। विडंबना यह है कि लड़का लड़की की शक्ल सूरत देखकर ही उसे पसंद करता है, उसके गुणों को, उसके संस्कारों को नहीं देखता, जबकि पुराने जमाने में घर, खून या संस्कार पहले देखे जाते थे। इसलिए तो राजनाथ कहते हैं, इसीलिए जिसे देखो धन से अलग कर देखो, पद प्रतिष्ठा और अधिकार से अलग कर देखो, उस मनुष्य को देखो जो तुम्हारे इस युग में जन्म ले रहा है, जो धन और अधिकार से नहीं अपने गुणों से आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर राजनाथ कहते हैं, शीला और निरंजन के संस्कारों में अंतर है। लड़की देखने की प्रथा में जो विकार आ गया है, उसी की ओर प्रस्तुत एकांकी ने संकेत किया गया है। लड़का कमाऊ है, बस इतना ही देखा जाता है। उसका खानदान कैसा है, उस पर विचार करना भी जरूरी है, और उसका आचार व्यवहार कोई नहीं देखता। लड़की के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता, इसलिए उसे नमौनी गऊ कहा जाता है। यह लड़की के साथ ही नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान भी है। भले ही आज के युग में कुछ लड़कियां बोल्ड होकर लड़के को नापसंद कर देती हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी की उमा ऐसी ही एक पात्र है, लेकिन ये कितनी लड़कियां हैं। आज की लड़की को अपना अधिकार पाने के लिए सीता बनना होगा। एकांकी के अंत में लेखक ने इस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया है कि लड़का यदि लड़की को देखने भी चाहता है तो माता पिता के साथ सब कुछ तय हो जाने के बाद देख सकता है। शीला के अनुसार जिस देश की रूढ़ियां मिट जाती हैं वह देश भी मिट जाता है।
अतः देश को, समाज को बचाने के लिए हमें प्राचीन मर्यादाओं, परंपराओं का आदर करना सीखना होगा। इस तरह से स्पष्ट होता है कि इस एकांकी में यह समस्या दिखाई गई है और इस समस्या के साथ साथ इसमें उद्देश्य भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह उद्देश्य है भारतीय परंपराओं के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना। धन्यवाद विद्यार्थियों।